अंबाला सेंट्रल जेल अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी जेल से कैदी के भागने तो कभी मोबाइल मिलने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इन्हीं अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए अंबाला में आज डीजी आलोक राय ने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान हर एक हिस्से को ध्यानपूर्वक देखा गया और कहा कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जेल में बनाया गया है। कुछ बातें सामने आई थी जिसमें कहा गया है कि गैंगस्टर को अच्छा माहौल दिया जाता है, लेकिन अब उन सब पर लगाम लग गया है और सभी को दिखाया गया है कि किस प्रकार यह माहौल बना हुआ है। जेल के अंदर हर व्यक्ति को एक जैसी जिंदगी मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने यहाँ मीडिया के बंधु हैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और जो अम्बाला जेल की ये विजिट थी, ये पीछे से ही हम लोग का एक पहले से ही चल रहा था, जिसमें ये हुआ था कि गैंगस्टर्स के अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही थी जेल के से ऐसा अंदेशा था। तो उसको रोकने वाली बात के लिए हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और फिर उसको चेक किया गया सारी चीज़ों को। उसके बाद ये हुआ था कि जो गैंगस्टर कल्चर है उसको खत्म करने की एक मुहिम हमारी तरफ से चलाई गई थी। और गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने के लिए हमने हमने ये देखा था कि जो गैंगस्टर्स हैं उनको भी रोजमर्रा के दिनचर्या के जो काम है वो सारे लॉट किए जाएं और वो भी काम करें। एक जो भाई जी कल्चर जो जेल में चल रहा था उसको कैसे खत्म किया जाए। और ये जो आज था वो भी हमने मीडिया के बंधुओं से उसमें तब ये बात हमने चर्चा की थी कि किसी दिन हम लोग चलेंगे और जेल में साथ ही विजिट करेंगे। इससे एक अंदाजा लगेगा कि जो गैंगस्टर्स हैं हमारे वो किस तरह से जेल में रहते हैं, कितने बड़े सेल में रहते हैं और क्या वो महिमा मंडन किए जा रहे हैं वो लायक वो जिंदगी है। क्योंकि जो जेल है वो एक दंड है और दंड जो है वो भुगताने कोई आया है तो उसका जो सामाजिक जीवन है उससे वो बदतर जिंदगी है, जो लाइफ है वो बदतर है। और बाहर जो है जो आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे और म्यूजिक चल रही है, गैंगस्टर को दिखा रहे हैं और उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। तो वैसा कुछ था नहीं और वैसा कुछ है नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बात हमारे समाज में जाए कि गैंगस्टर्स अपना जीवन किस तरह से जेल में गुजार रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो टैक्स पेयर मनी है उसी टैक्स पेयर मनी से ही ये जेल भी बनी है और उसमें ये गैंगस्टर्स को जो जीवन गुजार रहे हैं वो टैक्स पेयर की तरफ से एक सुरक्षा के मद पर खर्च किया हुआ पैसा है। तो उसको यहाँ पे एक बुनियादी सुविधाएं जो है वही आपको दी जाती हैं। उसके अलावा जो बना दिया गया था महिमा मंडन करने के लिए कि अंदर गैंगस्टर्स काफी मस्ती कर रहे हैं या बड़े मजे से रहते हैं या अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं इनकी चलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वो साधारण बंदी साधारण अपराधियों की तरह जो जेल का नियम है अनुशासन है उससे बद्ध रहते हैं और वो अपना काम करते हैं। और किस तरह से वो जेल में रहते हैं ये मैंने आपको दिखाया और किस तरह से यहाँ काम अलॉट होते हैं ये भी मैंने आपको दिखाया और किस तरीके से उनके सेल होते हैं जिसके अंदर ही उनके टॉयलेट बने होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार जो है वो मुठभेड़ में अपराधियों को शरीर में गोली लग जाती है, इस तरह से होते हैं, शत विक्षत हो जाते हैं और वापस वो जब यहाँ आते हैं यहाँ हॉस्पिटल में उनको जगह मिलती है तो क्या वो मैंने ये बात कही थी कि क्या वो उठ के वहां से टॉयलेट तक जाने लायक भी है, तो उसमें महिमा मंडन करने लायक जैसा कैसा है। तो मैंने आज आपको दिखाया, आपको वहाँ पे एक आधा इस तरह के लोग मिले भी जो जिनके जो आपको बिस्तरे पे दिखाई दिए। तो आपको ये देखना कि जिंदगी जो है काफी लाचार हो जाती है और इस लाचारी को किसी भी तरीके से महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है। ये लाचारी जो है वो एक गलत उद्देश्य से किए गए जुर्म की अपराध की वजह से है, ना कि कोई राष्ट्र के लिए किए गए कार्य से है जिससे कोई आपको शहीद समझेगा। तो ये जो है आपने देखा होगा कि जो युवा अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह के काम अलॉट कर दिए जाते हैं क्योंकि गैंगस्टर्स का महिमा मंडन किया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु आए और ये देखें कि गैंगस्टर्स किस तरह से जेल में रह रहे हैं और क्या ये महिमा मंडन करने लायक है। अगर नहीं है तो ये बात बाहर जानी चाहिए और समाज में जानी चाहिए। और हमने ये बात कही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो हमने कहा था कि हम लोग प्रेस के साथ विजिट करेंगे जेल में, अब हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे। प्रदर्शनी हम राज्य स्तर की लगाएंगे और उसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह के सेल में गैंगस्टर किस तरह से रहते हैं। और ये बात हम युवाओं में, पढ़ने लिखने वाले लोगों में, समाज में हर जगह ले जाएंगे जिससे लोगों को पता चल सके गाने गा के अगर महिमा मंडन किसी का किया जा रहा है वो वास्तविकता से कितनी दूर है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जो पैसे जिसको क्विक मनी कहते हैं
अगर क्विक मनी कोई अर्न करने के लिए इस तरह की घटना करता है, वो क्विक मनी आपकी कोई मदद जेल में करने में संभव नहीं है, आपकी कोई वो मदद नहीं कर पाता है और आपका जीवन बहुत ही बदतर हो जाता है। तो इस बात के लिए हमने ये आज बालाजी का था वो इसको मद्देनजर रखते हुए था। मुझे खुशी है कि हमारे साथ जो भी जर्नलिस्ट बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, सबने अनुशासन का पालन किया। सब लोग यहाँ मोबाइल बाहर छोड़ के गए थे। अंदर भी किसी भी अपराधी से या किसी भी कन्विक्ट से या किसी भी इनमेट से किसी ने कोई तरह का कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया, ना उनका कोई फोटो लिया गया। केवल फैसिलिटीज का हम दिखाने लाए थे और फैसिलिटीज हमने आपको दिखाई जिससे कि ये क्लियर हो कि जो जो लोग नीचे से अपराध करते हुए उठ रहे हैं बड़ी तेजी से, तो वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अंदर कोई जैसे 5 स्टार होटल ऐसा है नहीं। यहाँ केवल बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं और जिस तरीके से वो रहते हैं वो आपको दिखाया गया। किस तरह से वो सेल में रहते हैं, किस तरह से वो अनुशासन से बद्ध है, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाना मिलता है। दिन में यहाँ पे केवल रोटी दाल मिलती है, शाम को यहाँ केवल रोटी सब्जी मिलती है, चावल यहाँ परमिटेड हफ्ते में एक दिन खीर मिलती है। बाकी कैंटीन है, कैंटीन के लिए एक निश्चित राशि है जो परिजन यहाँ जमा करते हैं। मुलाकात कैसे होती है ये भी आपको दिखाया गया। मुलाकात में आपने देखा होगा कि एक फोन सिस्टम है, उधर से फोन उठाना है और इधर से बात करनी है। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है वो आपको दिखाई गई। 82% हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में प्रेजेंटेशन चल रहा है। फिक्स की हमने सुविधा जगह जगह पे दे रखी है। फिक्स माने प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम, उसमें केवल 2 ही नंबर फीड है। वो जो 2 नंबर फीड है उसी पे आपकी बात हो सकती है। वो भी आपको 10 मिनट टाइम अलॉटेड है। सारा कुछ अनुशासन के हिसाब से है। तो मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात इसलिए कही कि लोग करते क्या है जनरली, गैंगस्टर्स को अपने आप को बाहर ये दिखाते हैं कि हम जेल में बड़ी मस्ती। ऐसा नहीं है। मैनुअल लेबर उनको अलॉट हो रहा है जो पहले उनको अलॉट नहीं होता था, अब हमने अलॉट करना शुरू कर दिया। तो अब वो गैंगस्टर जो है वो सामान्य अपराधी की तरह जो सामान्य काम है, आपने देखा होगा जेल का मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। आप सारे लोगों ने देखा होगा जेल का मेंटेनेंस, साफ सफाई, बाग बगीचे, बाहर बाहर खेत खलियान, खेलने का ग्राउंड, सारी चीजें मेंटेन की गई है। इसके लिए मैनुअल लेबर की आवश्यकता पड़ती है। मैनुअल लेबर ने सब लोग को अलॉटेड है और ये सब लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये आपको दिखाना आवश्यकता है इसलिए। ठीक है।